बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, छोटे और बड़ों की पसंदीदा पीनट चिक्की। ये बहुत जल्दी और आसानी से बन जाने वाली पीनट चिक्की है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि पीनट चिक्की को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनाई जाती है। पीनट चिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले ली 200 ग्राम मूंगफली, और इसको मैंने इस तरह से जो है वो सेपरेट कर लिया। 200 ग्राम चीनी, 1 टेबलस्पून बटर, लेकिन मैं यहाँ पे देसी घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है या बटर नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून जो है वो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीनट चिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया एक फ्राइंग पैन और उसमें मैंने डाल दी 200 ग्राम चीनी। ये मैंने इसमें शामिल कर दी चीनी, और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगा देसी घी, और इसको मैं मेल्ट होने तक जो है वो पका लूँगा कि चीनी हमारी जो है वो देसी घी के साथ मेल्ट हो जाए और उसका खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। चीनी हमारी जो है वो मेल्ट हो रही है और इसका लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम लो रखा है और इसको मैं मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाऊंगा, और चम्मच इसमें जो है वो मैं मसलसल हिलाता जाऊंगा ताकि हमारी जो चीनी है वो ज़्यादा जले नहीं और उसका खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और उसका जो है वो लाइट गोल्डन कलर भी आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा मूंगफली। ये मैंने इसमें मूंगफली शामिल कर दी और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगा। चम्मच जो है वो आपने मुसलसल चलाना है ताकि जो मूंगफली है वो जब चीनी में डाली है तो वो उसमें जम नहीं जाए, तो इसलिए आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है और जल्दी जल्दी आपने ये काम करना है। और इस सारे प्रोसेस को बड़े एहतियात के साथ करिएगा क्योंकि ये जो चीनी का कैरमल होता है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे लग जाएगा तो आपका बॉडी पार्ट जो है वो जल जाएगा। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रहा हूँ। अब मज़ीद इसको मैं तकरीबन आधे से 1 मिनट के लिए और पकाऊंगा और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। पीनट चिक्की का मटेरियल जो है वो मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको काउंटर पे डालूँगा और काउंटर को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके उस पर ऑयल ब्रश कर लिया था। ऑयल लगाने का बेसिक मकसद ये था कि पीनट चिक्की जो है वो काउंटर के साथ या मार्बल के साथ चिपके नहीं। अब इसको 2 लकड़ी के चम्मच की मदद से मैं अच्छी तरह से काउंटर के ऊपर फैला लूँगा कि जो है ये पीनट चिक्की एक अच्छी सी हमारे पास एक लेयर बन जाए। ये काम आपने बहुत एहतियात के साथ करना है। लकड़ी के चम्मच से सेट करने के बाद मैं इसको बेलन की मदद से अच्छी तरह से फैला लूँगा कि इवनली जो है ये सेट हो जाए। और ये सारा प्रोसेस आपने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि अगर आप स्लो स्लो करेंगे तो आपकी जो पीनट चिक्की है वो कैरेमल के साथ जम जाएगी, तो फिर आप उसको स्लाइसिस में भी नहीं कट कर सकेंगे और आप उसको अच्छी तरह से फैला भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए आपने ये सारा प्रोसेस जो है वो जल्दी जल्दी करना है। तो यहाँ पे पीनट चिक्की को मैंने बेलन की मदद से फैला लिया, सेट कर लिया। अब इसको तेज़ छुरी की मदद से मैं कट कर लूँगा, स्लाइसिस काट लूँगा। तो यहाँ पे पीनट चिक्की को मैंने तेज़ छुरी की मदद से जो है वो स्लाइसिस में काट लिया है। अब इसको जो है मैं 15 से 20 मिनट के लिए
ठंडा होने के लिए रख दूंगा। तो जब ये पीनट चिक्की नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगी तो फिर इसको मैं फाइनल प्रेजेंटेशन के साथ आपको दिखाऊंगा। तो हमारी पीनट चिक्की जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। तो बहुत मज़े की बनी है, मैंने चेक की है और इसको इस तरह मैंने जो है वो प्लेट में निकाल लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये बहुत सिंपल सी और मज़ेदार सी पीनट चिक्की की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये पीनट चिक्की की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके अलावा अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं या कोई रिक्वेस्ट फरमाइश करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी के साथ दोबारा फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।